बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 नवंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, एक जानब तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक 2 फ्रंट वॉर मुसल्लत कर चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश भारत को घेर चुके हैं। वही जो सब कुछ भारत को पिछले कुछ अरसे से हॉन्ट कर रहा था, जो रियलिटी भारत के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी थी, अब उसे अमली जामा पहना दिया गया है। चीनी मिसाइल अब सिर्फ पाकिस्तान की साइड से नहीं, बल्कि बांग्लादेश की साइड से भी भारत पर तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। और पाक बहरिया जो है उसने भी रही सही कसर निकालने का फैसला कर लिया है। इस वक्त सबसे बड़ा सरप्राइज भारत को एक 3 फ्रंट वॉर की सूरत में मिल सकता है। इस हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं। इन तमाम तरह हैपनिंग्स को जब हम इक्वेशन में डालेंगे तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब इस चीज को तो आप समझ लें कि जब से भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मई 2025 की जंग हारा है, उसके बाद से भारत जो है वो अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान के खिलाफ महाज गर्म करना चाहता है। और पहले टीटीपी और बीएलए के ऊपर इन्वेस्ट किया, फिर भारत को समझ लगी कि खुलकर तालिबानी रिजीम को सामने लाना पड़ेगा। स्टिल दैट इज नॉट इनफ। अगर होता तो भारत अभी तक कुछ न कुछ कर चुका होता। एडवेंचर 1 करोड़ मर्तबा भारत को सोचना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान बड़ी साइलेंटली, बड़े खामोशी के साथ अंदर खाते कुछ प्लानिंग कर रहा था। एन उसी मौके पर जब भारत 4-5 महीने पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज, जो कि पूरा महाज कहलाने के लायक भी नहीं है, ना तो तालिबानी रिजीम के पास एयरफोर्स है, ना ही कोई प्रॉपर आर्मी है, और ऑब्वियसली किसी स्टेट या किसी मुल्क के साथ, और वो भी हमसाया मुल्क जिसे स्ट्राइक्स करने के लिए अड्डे नहीं चाहिए, उसके साथ वो टिक ही नहीं सकते। वो 10 मिनट नहीं टिके और उन्होंने सीज फायर की तरफ बढ़ गए वो। और फिर इवन इस्तांबुल टॉक्स में लास्ट मिनट जब उन्हें रियलाइज हुआ कि भारत उन्हें नहीं बचा पाएगा, तो उनका अपना भुरकस निकल गया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान साइलेंटली कुछ न कुछ ऐसा प्लान कर रहा था। एंड इवन नॉट जस्ट पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के साथ चाइना भी। अच्छा, बांग्लादेश जो है उसमें जितने दौरे पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के हो गए और जितने पाकिस्तान में बांग्लादेश की मिलिट्री लीडरशिप के हुए, ये अनप्रेसिडेंटेड है। जो पाकिस्तान की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, हु रिप्रेजेंट्स आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी एट द हाईएस्ट लेवल, वो जब बांग्लादेश गए हैं तो उस दौरान भी भारत ने बहुत चीखें मारी कि भाई इन्हें चिकन नेक पर लाया गया है, ये सब कुछ हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के जो मेडल्स हैं उनके ऊपर एक झंडा लगा हुआ था, एक पिन थी जिसमें 2 झंडे थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के। ये बहुत बड़ी बात है कि फौजी वर्दी जो है पाकिस्तान की, उसके ऊपर पाक बांग्लादेश फ्रेंडशिप का क्या ये एलिमेंट जो चीख चीख कर पुकार रहा है कि व्हाट इज नेक्स्ट टू कम फॉर इंडिया। और इवन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और पाकिस्तान के आईएसपीआर ने जो बात की कि भाई ईस्टर्न साइड से भी इस दफा हम घुसकर इंडिया को मारेंगे और सरप्राइज देंगे। तो अब एक तो पहला सरप्राइज ये ले लें कि पाकिस्तान नेवी समुद्र में भारत के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। तमाम मिसाइल्स इस वक्त डिप्लॉय हो चुकी है, सब सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इंक्लूडिंग फतह 4 मिसाइल्स, दे हैव बीन डिप्लॉयड। फिर नेवी जो है वो अपने शाहपर 3 और बाकी जो हमारे ड्रोन्स हैं, इवन जो पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स हैं, JF-17 के ऊपर जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं चाइना से, वो आ चुके हैं। और बहुत कुछ पाकिस्तान ने इंडिया के लिए इस मर्तबा तैयार किया हुआ है ताकि हम इंडियन नेवी जो है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। लेकिन द बिगेस्ट सरप्राइज इज कि इंडिया जो है वो नोटम बे ऑफ बंगाल में भी जारी कर रहा है। यानी वहां पर वो बांग्लादेश को और बाकी साइड पे चाइना और बांग्लादेश को भी तड़ी लगा रहा है। अब इंडिया ने वहां पे नोटम जारी किया तो उसी लम्हे खबर आ गई है कि एडमिरल नवीद अशरफ, हु इज द चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी, अब वो बांग्लादेश जाने लगे हैं 8 नवंबर को। और ये कोई छोटा मोटा ट्रिप नहीं, ये 4 डे ट्रिप है एडमिरल नवीद अशरफ का। और ये वहां की बांग्लादेश आर्मी की लीडरशिप के साथ, एयरफोर्स की लीडरशिप के साथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बांग्लादेश की जो नेवी है उसकी लीडरशिप के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करने जा रहे हैं। अब दिस इज समथिंग जो इंडिया के लिए इंतहाई परेशान कुन है। इंडिया को इसकी वजह से जितनी तकलीफ और जितनी मिर्चें लग चुकी हैं, इस वक्त इंडियन मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड, 2 बड़ी खबरें हैं और किस तरह से चाइनीज मिसाइल्स जो हैं और चीनी मिसाइल जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे भारत का भुरकस निकालने के लिए फ्रॉम पाकिस्तानी साइड एंड फ्रॉम बांग्लादेशी साइड। एंड नो वन नोज कि चाइना एंड टाइम पे क्या करे, चाइना तीसरा महाज ना खोल दे। बांग्लादेश की एयरफोर्स जो है, नाज़रीन कराम, उसने चाइना के साथ पार्टनर कर लिया है। पहली बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर ड्रोन्स जो होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बांग्लादेश के अंदर बनने जा रहा है। एक चीज आप ये देखें कि चिकन नेक जो है उसके करीब जो
एयरबेस है उसे एक्टिव किया जा रहा है ताकि उस पर फाइटर जेट्स जो हैं वो अपना सारा काम कर सकें। फिर एक नया एयरबेस चाइना और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के अंदर बनाने जा रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो J-10C तैयारे चाइना से खरीद रहा है और JF-17 थंडर तैयारे जो कामरा में बनते हैं वो पाकिस्तान से खरीद रहा है। इसकी तस्दीक बांग्लादेश के टॉप न्यूज़पेपर्स कर चुके हैं, बांग्लादेश का मीडिया कंफर्म कर चुका है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि ये सारे जो फाइटर जेट्स भी बांग्लादेश को मिल रहे हैं। फिर अब ड्रोन्स को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट बांग्लादेश के अंदर लगा रहा है। कौन लगा रहा है जी? चाइना, क्योंकि अगला वॉरफेयर ड्रोन्स का वॉरफेयर होगा। सिर्फ यही नहीं, एक MRO प्लांट जो है वो भी इस वक्त बांग्लादेश में पाकिस्तान और चाइना बांग्लादेश के साथ मिलकर बनाएंगे। ये फाइटर एयरक्राफ्ट की ओवरहॉलिंग के लिए है, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट बनेगा नहीं इस लेवल पे, इसमें जो उसकी ओवरहॉलिंग है वो वहां पर की जाएगी। तो इस चीज को भी आप इक्वेशन में डालें। और इस सबके साथ जो सबसे बड़ी खबर है, इवन पाकिस्तान के नेवल चीफ के बांग्लादेश के दौरे से भी बड़ी खबर, ऑल्दो वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक, बहुत वेल टाइम्ड और एक बहुत बड़ा दौरा है। और इतने बैक टू बैक दौरे, भाई पहले पाकिस्तान के वो लेफ्टिनेंट जनरल गए, DG जो हैं ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स के, फिर पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ गए और वहां पर वो मोहम्मद यूनुस से मिले, सिर्फ काउंटर पार्ट से नहीं, बांग्लादेश की हुकूमत के सरबराह से। और मोहम्मद यूनुस जो है वो उन्हें एक सोवेनियर देते हैं जिसमें बांग्लादेश का एक आर्ट बना होता है, जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश है, इवन इंडिया के अंदर मौजूद करंट कुछ रियासतें जो कि बांग्लादेश के साथ होनी चाहिए थी वो शामिल है। और चिकन्स नेक के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना की नजर इस वक्त इंडियन मीडिया ये कहता है। अब खबर यह है नाज़रीन इकराम कि चाइनीज SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो इस वक्त डिप्लॉय होने जा रहे हैं। और ये चाइना के बनाए हुए SY-400 ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और बांग्लादेश की आर्मी इन्हें कहां पर डिप्लॉय करने जा रही है? बांग्लादेश की आर्मी इन्हें डिप्लॉय करने जा रही है भारत के चिकन्स नेक के करीब। मतलब ये किसके लिए डिप्लॉय होने जा रहे हैं? इंडिया के लिए, इन केस ऑफ इंडियन एग्रेशन। और पाकिस्तान पहले ही ये कह चुका है कि हम उस तरफ से घुस के मारेंगे, बांग्लादेश नहीं मारेगा, घुसेंगे हम ही, लेकिन जहां से मर्जी घुसे। आएगा पाकिस्तान का फाइटर जेट ही, आएगा पाकिस्तान का मिसाइल, आएगा पाकिस्तान का फाइटर पायलट शाहीन जो है पाकिस्तान का, खुद आएगा भारत के अंदर घुसने और घुस के कार्रवाई करके जाएगा भी। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा, सही सलामत वापस आएगा, अनलाइक इंडियन एयरक्राफ्ट एंड अनलाइक राफेल्स। लेकिन ये जो पाकिस्तान का मूव है और बांग्लादेश और फिर ऑब्वियसली साथ चाइना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन सारी चीजों को। और पाकिस्तान नेवी अपनी तैयारियां मुकम्मल की और इंडिया को बांग्लादेश वाली साइड से क्या कोई सरप्राइज मिलेगा? दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंडिया वाले जो हैं उनका अपना सांस जो है वो अब थोड़ा सा ना ऊपर नीचे होना शुरू हो चुका है। अच्छा, इसके साथ ही साथ इंडिया जो है उसके मूवमेंट जारी है, उसकी जंगी मशक़ें भी जारी हैं, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस। इसके साथ साथ दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, ये भी इसी वीडियो में ले लें। इंडियन एयरफोर्स 278M एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर जो है वो आदमपुर एयर बेस जो है एयरफोर्स का स्टेशन है वहां पर लैंड किया, एयरफोर्स स्टेशन जमुनानगर से आकर। इसके साथ ही साथ राजस्थान के अंदर जो फॉरवर्ड एयर बेस है भारत का क्लोज टू पाकिस्तान, ये आदमपुर से ये एरियल रिफ्यूलिंग का जो एयरक्राफ्ट है, टैंकर है जो एरियल रिफ्यूलिंग करता है फजा में ही, वो इस वक्त अगले एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर आ चुका है और पाकिस्तान के साथ जो फॉरवर्ड बेस है उस पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज कीपिंग अ वेरी 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 क्लोज आई ऑन दिस एज वेल। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।